आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज 24/7। मैं हूं कलीम हुसैन। मुद्दा गर्म है शो में आपका स्वागत है। दर्शकों, इससे पहले भी इसी शो में मैंने आपसे बात की थी। मुद्दा ये था कि आजकल सब्जी वाले, फल वाले जो एक ही समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के हैं, उनसे भेदभाव किया जा रहा है। जिले की ये तीसरी घटना है, यानी जिला बिजनौर की ये तीसरी घटना है जो कल पुट्ठी पुट्ठा जो एक गांव है, थाना नहटौड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें घटना हुई है। आपको बता दूं कि इससे पहले एक बुजुर्ग पर केले पर पेशाब छिड़कने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद एक जो फल है उस पर थूकने का आरोप लगाया गया था। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूरे जिले का माहौल खराब करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उसके बावजूद प्रशासन की सतर्कता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने इन सब चीजों पर, इन सब जो घटनाएं हुई हैं, इन पर कार्रवाई की है। इसके लिए मैं प्रशासन की सराहना करता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं कि किसान जो अपने खेत में दिन रात मेहनत करके सब्जी उगाता है, अन्न उगाता है, उसके बाद वो किसी मंडी में किसी हिंदू या मुस्लिम किसी की भी आड़त पर बेचने जाता है, बेचता है। उसके बाद वहां से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जो होम डिलीवरी वाले लोग होते हैं वो उसे लेकर के जाते हैं, उनसे भेदभाव किया जाता है। दर्शकों, ये भेदभाव करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी एकता, अखंडता को खतरा है, इस देश को खतरा है। और ऐसे लोगों से जो करीबी लोग हैं उनके, वो उन्हें समझाएं, उनसे बचे, उन्हें भी बचाएं, क्योंकि इस तरह के चंद लोगों की वजह से पूरे देश की जो एकता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो खराब होती है, बदनाम होती है। इसी संबंध में कल जो घटना नहटौड़ क्षेत्र में हुई है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले पेशाब वाला कांड हुआ, उसके बाद थूकने वाला कांड हुआ। उसके बाद जो कांड हुआ, वो कांड कौन सा था? वो कांड ये था कि जैसे ही वो उस गांव में एंट्री की, उन्होंने जैसे ही घुसे, उसके बाद उन पर सिर्फ उनका नाम पूछा गया और नाम पूछते ही उन पे वहीं के ग्रामीण जो युवक थे उन्होंने हमला कर दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो दोनों मुस्लिम थे, लईक और उनके साथी। दर्शकों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉकडाउन में जब हम पूरा देश, पूरी दुनिया एक तरह से बहुत ही परेशान है, ये देश के लिए एक त्रासदी है, इसमें लोग हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी घटना है। प्रशासन को और सतर्कता बरतनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी संबंध में मैं आज एक किसान से मिला। उनकी 9 बीघा खेती की जो फसल है, वो जो गोभी की फसल है, वो खराब हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये गलत है। और जिस खेत में वो लगभग 40 साल से सब्जी उगाने का काम करते हैं, वो खेत एक हिंदू भाई का है और सब्जी उगाने वाला एक मुस्लिम है। सोचने की बात है कि सब्जी 35-40 साल से, ये कैसी एकता, अखंडता है जो लगातार चल रही है और आज भी चल रही है। आज मैं उनके खेत पर सुबह गया, बड़ा दुख हुआ कि 9 बीघा खेती जो थी, वो फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो। आइए वीडियो में देखते हैं, उनसे बात की, आइए सुनिए उनकी जवाब। उत्तराखंड न्यूज 24/7, मैं हूं कलीम हुसैन। साथियों, मुद्दा गर्म है। मैं इससे पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूं, घटनाओं से अवगत करा चुका हूं। इसी संबंध में आज मैं अन्नदाता कहे जाने वाले किसान एक सब्जी के खेत पे मौजूद हूँ। जी हाँ, कल एक नहटौड़ थाना क्षेत्र के पुट्ठा गांव में जो घटना हुई है, उसको लेकर के बहुत ही अफसोस के साथ मैं आज इस ग्राउंड जो ज़मीनी स्तर है वहाँ पर आया हूँ और मैं उस संबंध में आपकी किसान से बात कराऊंगा कि किसान
भेदभाव करता है नहीं करता है, क्या है, पूरी डिटेल आप जानेंगे किसान से। कासिम, ये खेत किसका है? सुरेंद्र। इधर से बनाओ सुरेंद्र। तो सुरेंद्र, आपका नाम कासिम है, मतलब खेत एक हिंदू भाई का है और आप एक मुस्लिम है जो कि सब्जी का काम करते हैं। कब से है आपके पास खेत? 30 साल से। सुरेंद्र के खेत में कासिम सब्जी का काम लगभग 30 साल यानी इनके बड़ों से करते चले आ रहे हैं। आपको बताऊंगा, ये जो सब्जी है क्या, कौन सी? करेला। ऊपर करेला है, नीचे गोभी है। हमारा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि खेत यहाँ हिंदू का है और बोने वाला एक मुस्लिम है। जब ये यहाँ से सब्जी निकालते हो, आड़त पे जाते हो, तो हिंदू मुसलमान देख करके बेचते हो? नहीं, कभी नहीं। उसके बाद जब ये सब्जी ठेली वाला आड़त वाले से खरीदता है, तो उसके साथ जब वो किसी गांव में जाता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। उसके साथ भेदभाव होता है कि मुस्लिम है ठेले वाला, इससे सब्जी ना खरीदे। तो इसमें आप क्या देश को कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए? उनके साथ क्या, मतलब कैसा मेल मोहब्बत होनी चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए भाई। जब आप एक हिंदू भाई के खेत में सब्जी बो रहे हैं, आप मुस्लिम हैं, तो इसी तरह से एक हिंदू ठेली वाला है या मुस्लिम ठेली वाला, उसके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप एक देश को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आप दिन रात मेहनत करके सब्जी उगाते हैं, इस सब्जी को जब घर तक पहुंचती है, जो होम डिलीवरी करता है, तो एक देश को छोटा सा मैसेज दे दो कि भाईचारा कायम रहना चाहिए। जो भी आपका दिल करे वो एक छोटा सा मैसेज। भाईचारा रहना चाहिए, बस जैसे रहते आ रहे हैं ऐसे ही भाईचारा रहना चाहिए। तो सुना आपने कि भाईचारा कायम रहना चाहिए जिस तरह से हम रहते आ रहे हैं, क्योंकि ये अन्नदाता हैं, किसान हैं, दिन रात मेहनत करके सब्जी उगाते हैं। उसके बाद ये सब्जी जब आड़त पे जाती है, वहाँ से सब्जी ठेली वाला होम डिलीवरी करता है, घर घर जा कर के सब्जी देने का काम करता है, उसके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए इनके बड़े जो हैं उनसे बात करते हैं। आप इस सब्जी का काम करते हैं? हाँ, सब्जी का काम करते हैं। कब से? ये हो गया 35-40 साल हो गए। 40 साल। ये जो आपने सब्जी बोई हुई है कितने बीघा होगी ये? ये है 9 बीघे। 9 बीघे। अब ये शायद ये खराब हो गई है। खराब हो गई यहाँ ये तो सब। तो ये किस वजह से खराब हुई है? ये जब मार्केट में नहीं ले रहा कोई। मार्केट में नहीं ले रहा है। अच्छा, जो खेत है किसका है? खेत जो रबों का है, हिंदुओं का। हिंदुओं का खेत है। क्या नाम है इनका? इनका है प्रकाश मास्टर। प्रकाश मास्टर। आप देख रहे हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासीन है। यासीन, ये यासीन है और जो खेत है वो हमारे हिंदू भाई यानी कि मास्टर प्रकाश जी का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग ये 35-40 साल से खेती कर रहे हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर कोई ठेली वाला आढ़त वाले से सब्जी खरीदकर गांव में जाता है, उसके साथ कैसा भेदभाव होता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। पूरे ज़िले में आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मैं इनसे कुछ, यासीन जी से कुछ सवाल करूंगा। तो आपकी गोभी को क्या हुआ है? ये जब मार्केट नहीं ले रही, बेकार हो गई है। खराब हो गई? खराब हो गई। जरा गोभी पे पास से दिखा दो। ये फूल गोभी है और ये बंद गोभी है। ये देखिए, ये बंद गोभी है, ये पूरी तरह से खराब हो गई है। लॉकडाउन में मार्केट में बिकी नहीं। इनका 9 बीघे का लगभग खेत, 9 बीघे का खेत। हाँ, 9 बीघे है ये सब खराब हो गई। सब खराब हो गई। तो अब जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जब ये सब्जी आप खरीद के वहाँ जाते हैं मंडी में, तो आप हिंदू मुसलमान की आड़त देखते हैं? ना, किसी की नहीं आड़त, हिंदू की भी बेच ले, मुसलमान की भी बेच ले। हिंदू की मुसलमान किसी भी बेच देते हैं? किसी को भी बेच ले। अच्छा, जब अब आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं और आड़त पे भी नहीं देख रहे हैं, उसके बाद जब ये सब्जी बेचने गांव में ठेली वाले जाते हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उसमें आप देश को एक मैसेज छोटा सा दे दो कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब बताओ, ये तो यही कर सकें, जैसे भी करेंगे।
नहीं, क्या मतलब कैसे रहना चाहिए उन्हें? अच्छे से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, अच्छे से वो भी रहना नहीं चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छे रहना मिलकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। जिस तरह से आज तक हम रहते हाँ, आ रहे हैं, कोई भेदभाव ही नहीं है आज तक। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने सुना इनकी उम्र लगभग 55-60 साल से पार होगी। 60 साल है। 60 साल की उम्र है, 40 साल लगभग इन्हें खेती करते हो गए हैं। जो ये खेत है ये एक हिंदू भाई का है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो इस देश में, इस प्रदेश में जो ये चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आज ज़मीनी स्तर पर, यानी किसान जो इसे अन्नदाता कहा जाता है, उससे आपकी मैंने सीधा जो है इनके पास लेकर के आए, इनसे बात कराई। आपने इन्हें सुना, इन्होंने मैसेज दिया कि सबको एक साथ जैसे रहते चले आए हैं इसी तरह से रहना चाहिए। आप देख रहे थे यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24/7 के लिए कलीम हुसैन की रिपोर्ट।